हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बहुत दिनों बाद टोटल शायद 15-16 दिन हो चुका है वीडियो नहीं डाला हूँ मैं, क्योंकि मैं दिवाली की छुट्टियों में घर चला गया था और टोटल 10-15-16 दिन बाद लौटा हूँ कोटा। मेरा घर बिहार में पड़ता है, मैं कोटा राजस्थान पढ़ता हूँ। तो 2 दिन तो आने जाने में ही लग जाता है और कुछ दिन मैं रुक गया था वहीं पे, छुट्टी नहीं भी होने के बावजूद। मतलब क्लासेस चल रही थी, फिर भी मैं घर पे ही था। तो क्यों था? क्योंकि मतलब आने का कोई मतलब मैं ट्रेन से आता हूँ तो ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा था और 2 लोग था, हम लोग 2 थे, तो दोनों का टिकट नहीं मिल रहा था। तो वही जब टिकट मिला उसी समय मतलब उसी दिन आ गया मैं। तो परसों आया मैं, मतलब कल आया था, परसों आया था, मतलब कल छुट्टी था कोचिंग का, तो कल नहीं वीडियो बनाया, आज बना रहा हूँ। बताऊँगा क्या कहाँ तक पहुँच गया सर। मैं मतलब मेरा छूट गया कुछ टॉपिक्स, क्योंकि मैं क्लास नहीं कर पा रहा था इसलिए। लेकिन मैं यूट्यूब से कर लिया हूँ, मतलब ऑनलाइन कर चुका हूँ मैं टॉपिक्स को। नोट्स सिर्फ कंप्लीट करना है इसका। तो आज 2 क्लास था, मतलब पहले तो 3 ही क्लास था रूटीन में, बट वो क्या हुआ कि एक सर का क्लास कैंसिल हो गया, ऑर्गेनिक वाले सर का। तो आज फिज़िक्स हुआ और मैथ हुआ। तो बताता हूँ पहले फिज़िक्स में क्या हुआ। आज SHM पढ़ा रहे थे, मतलब मैं जब गया था घर तब स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो अभी 2 ही लेक्चर हुआ है SHM पे, और सर पूरा मतलब सिर्फ फार्मूलाज लिखवा दिए थे, डिराइव करवा दिए थे सर, सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका नोट्स मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, दोस्त का कॉपी ले लिया था और छाप लिया था सीधा। क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ ये सब, और ये ऑनलाइन ही पढ़ लिया था मैंने। तो पीरियोडिक मोशन यही बेसिक डिफिनीशंस लिखवा दिए, फिर कुछ डेरिवेशन करवा दिए फार्मूलाज का, यही सब। फिर यही सब करवाएं, इक्वेशन ऑफ SHM ऐसा, फिर वेलोसिटी इन SHM कैसे निकालते हैं ये सब, फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं इसका फॉर्मूलाज, ग्राफ, ये सब कुछ क्वेश्चंस, ये सब आज करवाए हैं। यहाँ तक मतलब पहले करवा दिए थे जहाँ तक मैंने छाप लिया था, लेकिन आज यहाँ से करवाए सर। ग्राफ पहले बनवा दिए, वेलोसिटी और किसके बीच में है, डिस्टेंस के बीच में, डिस्प्लेसमेंट के बीच में, मतलब डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के बीच में। फिर उसके बाद एक्सेलरेशन पढ़ाएँ, वेलोसिटी के बाद इसका भी ग्राफ बताएं। फिर क्वेश्चंस दिए सर, क्वेश्चंस बहुत सारा क्वेश्चन दिए। लास्ट में SHM एज प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर बताए कि SHM कुछ नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है ना, उसका अगर हम एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले तो एक SHM ही बनता है। जैसे ये स्प्रिंग और मास सिस्टम है, तो इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन के फॉर्म में देखे तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बनता है। तो इसका डेरिवेशन भी करवाएं, अगर सर्कुलर मोशन से डिस्प्लेसमेंट निकालना, फिर एक्सेलरेशन निकालना, वेलोसिटी निकालना, टाइम पीरियड भी, और टाइम एट स्पेसिफिक पोजीशन भी निकालना सिखाएं, जो कि ये होता है मतलब फेज चेंज इनटू टोटल टाइम बाय 2π। फिर वही एग्जांपल वो टाइम निकालना अलग अलग टाइम पीरियड पे, मतलब अलग अलग फेज पे टाइम कितना लगता है, मतलब ट्रेवल होने में। तो यही पढ़ाएं लास्ट में। फिर डिस्कशन कराने वाले थे लेकिन टाइम नहीं बचा तो छोड़ दिए। आते हैं मैथ में मेरा नोट्स कंप्लीट नहीं है, अभी करना है। तो बीच में मैं पेज छोड़ दिया हूँ कुछ आगे,
ये सब तो जाने से पहले ही करवा दिए थे सर ये सब। आज थोड़ा नोट्स फैमिली ऑफ सर्कल का नोट्स कंप्लीट कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं बचा तो मैंने छोड़ दिया। हाँ मतलब फ़ोटो ले लिया था मैंने उसका और कॉपी दे दिया उसको, अपने दोस्त को। तो कुछ पेज छोड़ दिया मैंने। और आज था मैथ का क्लास, तो कुछ पेज छोड़ के नोट्स कंटिन्यू किया। तो आज पढ़ाएं सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। मतलब स्लोप फॉर्म से पहले भी पॉइंट फॉर्म आता था, फिर क्या बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म आता था, तो वो नहीं पढ़ा हूँ मैं। इसका ऑनलाइन क्लास मैंने नहीं किया, तो करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी हो जाएगा, नोट्स पढ़ लूँगा। तो फिर यही डेरिवेशन करवा दी कि स्लोप फॉर्म में क्या क्या, अगर सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कैसे निकालेंगे, अगर शिफ्टेड फॉर्म में है तो कैसे उसका टेंजेंट कैसे निकालेंगे, अगर जनरल फॉर्म में है सर्कल तो उसका टेंजेंट कैसे निकालेंगे, ये सब बता दिए। फिर कुछ क्वेश्चंस करवाएं, बहुत सारा क्वेश्चन करवाएं। फिर ये क्वेश्चन दिए, ये क्वेश्चन दिए, ये मतलब करना है। एक क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो इसीलिए स्पेस छोड़ दिया मैंने। और आज डिस्कशन करा है, PYQ दिए थे सर। ऐप मोशन ऐप पे है ना, PYQ मिलता है हम लोग को सारा चैप्टर का, तो चैप्टर वाइज तो दिए थे टोटल 60 क्वेश्चन दिए थे। बीच में छुट्टी था इसीलिए, तो मुझे तो पता नहीं था, मैं परसों ही आया हूँ, और तो मेरा कंप्लीट नहीं है, करना पड़ेगा, और मॉड्यूल भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में, क्योंकि कल है क्लास। कल शायद एक ही क्लास होगा, क्योंकि मैथ वाले सर का है और फिजिकल वाले सर का है। तो मैथ वाले सर बोले हैं कि वो जा रहे थे, कहीं और जा रहे हैं, तो वो शायद क्लास नहीं ले पाएंगे। तो देखते हैं लेते हैं कि नहीं, पता नहीं। मतलब फर्स्ट पीरियड में है, तो फर्स्ट पीरियड में ही है तो ले भी सकते हैं क्लास, ऐसा नहीं है। देखते हैं, कल बता दूंगा अगर होता है क्लास की नहीं। और बहुत सारा बच्चा फिजिकल क्लास में नहीं जा रहा है, मतलब बहुत सारा बच्चा खाली हो जाता है क्लास, पता नहीं क्यों। सो दैट्स ऑल। और हाँ, आज सिलेबस भी आ गया, मतलब 24 नवंबर को टेस्ट है। पिछले वाला टेस्ट तो छूट गया, 3 नवंबर का था, तो वो तो छूट गया मेरा टेस्ट। 24 नवंबर को है टेस्ट, और फुल सिलेबस आ रहा है। मतलब आज तक इस साल में जो चैप्टर पढ़ाई हुआ है सारा चैप्टर से आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ उसका सारा चैप्टर का मॉड्यूल एक बार रिवीजन कर लूँगा, तो टेस्ट के लिए तैयार हो ही जाऊँगा मैं। लेकिन पहले जो बैकलॉग बन गया, मतलब नोट्स कंप्लीट नहीं है, और मैथ में पढ़े भी नहीं हम सर्कल ठीक से जहाँ तक हुआ है, तो वो भी पहले करना है। पहले तो वही करेंगे, 2 दिन में हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, मिलते हैं कल वाले वीडियो में। बाय।